नमस्कार, जय हिंद। आइए जानते हैं आज भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, उनकी ज़िम्मेवारी के बारे में। अगर ज़िम्मेवारी के बारे में बात करें तो 3 तरह की ज़िम्मेवारी की चर्चा है। एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको सामूहिक ज़िम्मेवारी कहते हैं, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी या इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको व्यक्तिगत ज़िम्मेवारी, और एक होता है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि विधिक ज़िम्मेवारी। तो भारत में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की चर्चा है, जबकि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की चर्चा नहीं है। अब एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 में चर्चा है कि भारत में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होंगे, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से जिम्मेवार होगा किस पे? लोकसभा के प्रति। लोकसभा में अगर बहुमत खो देता है तो पूरी तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भंग कर दिया जाएगा। एक मीनिंग तो ये होता है। दूसरा मीनिंग ये होता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि अगर कैबिनेट कोई डिसीजन पास करता है तो हर मंत्री का ये जिम्मेवारी है कि उस डिसीजन को वो डिफेंड करेगा, उसको उसका जो है पक्ष लेगा। अगर कैबिनेट के उस डिसीजन से सरकार का कोई मंत्री सहमत नहीं है तो उसको रिजाइन करना पड़ता है। भारत में इसका उदाहरण आपको मिल जाएगा। सबसे पहले भीमराव अंबेडकर अपने जो वो उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अंडर में वो जो है लीगल मिनिस्टर ऑफ लॉ थे, कानून मंत्री थे, और हिंदू कोड बिल पर उनका जो असहमति हो गया था जिस कारण से उन्होंने रिजाइन दे दिया था। दूसरी बात आती है, CD देशमुख ने जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो पारित किया गया था 1956 में, उस पे मतभेद होने के कारण रिजाइन दे दिए थे। और तीसरा जो है, राजीव गांधी के शासनकाल में आरिफ मोहम्मद खान अपना त्यागपत्र समर्पित कर दिए थे। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 में जो पास हुआ था उसका विरोध करते हुए। तो ये दो मीनिंग हुआ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अब आते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, या पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको व्यक्तिगत जिम्मेवारी कहते हैं। यानी व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेवार होते हैं? तो जो मंत्री होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेवार होते हैं, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड ऑल अदर्स मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और जो अपॉइंटमेंट करता है वही उसको उस पद से बर्खास्त भी कर सकता है। जैसे अगर प्रधानमंत्री किसी मंत्री के कार्य से खुश नहीं हैं तो वो उस मंत्री को कह सकते हैं कि आप अपने पद से त्यागपत्र दे दीजिए, और अगर वो कहने पे त्यागपत्र नहीं देता है तो प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को सलाह दे सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं कि आप इसको जो है बर्खास्त कर दीजिए, सैक कर दीजिए। तो इसी को कहा जाता है व्यक्तिगत रूप से आप जिम्मेवार होना राष्ट्रपति के प्रति, क्योंकि राष्ट्रपति आपको नियुक्त कर रहा है, भले ही वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे, और राष्ट्रपति आपको बर्खास्त भी कह रहा है और यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। तो एडवाइस चलता है प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन काम करते हैं कौन? राष्ट्रपति। तो लीगली यानी संवैधानिक रूप से जिम्मेवार आप किसके प्रति हैं? राष्ट्रपति के प्रति ही हैं। नेक्स्ट है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारतीय संविधान में जो यहाँ के मंत्री हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हों या फिर ऑल अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स हों या फिर ऑल डिप्टी मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, उनका विधिक रूप से कोई जिम्मेवारी नहीं होता है उनके कार्य के लिए। जबकि भारत का पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है इंग्लैंड से, लेकिन इंग्लैंड में जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ के मिनिस्टर्स को है। वहाँ पे हर कोई भी आदेश ब्रिटेन में जब पारित होता है तो वो साइन किया जाता है किंग के द्वारा, वहाँ के किंग जो होते हैं, मोनार्क जो होते हैं, क्वीन जो होते हैं, उनके द्वारा, और फिर उसी ऑर्डर को काउंटर साइन किया जाता है संबंधित मंत्री के द्वारा। अगर उसमें कोई चीज़ असंवैधानिक है तो उस मंत्री को कोर्ट में घसीटा जा सकता है और वो मंत्री को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। वहाँ के
राजा के बारे में कहा जाता है कि द किंग कैन डू नो रॉन्ग, यानी कि राजा जो है, मोनार्क है, कोई भी गलती नहीं कर सकता है, करता भी है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होता है, तो वहाँ का संबंधित विभाग का मंत्री। जबकि भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो और छोड़िए प्रोटेक्शन को, यहाँ हर कोई भी ऑर्डर, जब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो या लेजिस्लेटिव ऑर्डर हो, जब वो आता है तो वो राष्ट्रपति का साइन होता है, उसमें राष्ट्रपति के नाम पे आता है, और मंत्री उसमें किसी तरह से इन्वॉल्व तो होते हैं लेकिन साइन नहीं करते हैं। तो देखिए सिग्नेचर किसका चलता है, किसके नाम से चलता है, तो राष्ट्रपति के नाम से। जबकि आपको पता है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को किसी भी तरह का क्रिमिनल प्रोसीजर और सिविल प्रोसीजर से कंप्लीटली इम्यूनिटी प्रदान किया गया है। यानी उस पर प्रेसिडेंट के पद पे रहते हुए प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर या फिर सिविल प्रोसीजर चालू नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से जो है भारत पार्लियामेंट्री सिस्टम में व्यवस्था किया गया है।